करीब 1.5 साल बाद फिर एक रिपोर्ट आई और एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। हम बात कर रहे हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट की। इस बार जो रिपोर्ट आई है उसमें अडानी ग्रुप के साथ सेबी के अध्यक्ष पर भी सवाल उठाए गए हैं। दरअसल हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट के बाद सेबी ने आरोपों की जांच की थी। 23 मामलों में आरोपों को बेबुनियाद बताया। इस बार हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी के अध्यक्ष को ही कटघरे में खड़ा किया है। कहा गया कि सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही, दूसरी ओर बीजेपी से देश की आर्थिक ताकत के खिलाफ साजिश बता रही है। भारतीय बाजार में अनियमितताओं पर अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट से भारत में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। सरकार को विपक्ष ने घेर लिया है और सरकार विपक्ष पर देश में आर्थिक अराजकता फैलाने का आरोप लगा रही है। Why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible or is Mr. Adani responsible? मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, FII और FDI वो सबको रोको। आइए आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में आरोप क्या है। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। आज तक सेबी ने अडानी की दूसरी संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनीज पर कोई कार्रवाई नहीं की है। सेबी चेयरपर्सन के हितों के इस टकराव की वजह से बाजार नियामक की पारदर्शिता संदिग्ध हो गई है। अडानी ग्रुप को लेकर सेबी ने जो जांच की है उसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। फिर आई सेबी चीफ माधवी बुच की सफाई। उन्होंने कहा, रिपोर्ट में लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार बेबुनियाद है। हमारा जीवन वित्तीय स्थिति एक खुली किताब की तरह है। ये आरोप निराधार और चरित्र हनन का प्रयास है। विपक्ष ने इसे महाघोटाला बताया। जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग की। सरकार इसे भारत के खिलाफ विपक्ष की टूलकिट और चिट वाली पॉलिटिक्स बता रही है। तथ्यों के आधार पर बिंदुवार कुछ आरोप लगे हैं। किसने लगाए, आप उससे निपटते रहिए, हमें उससे मतलब नहीं है। आरोप तथ्यों के आधार पर है, कागजों के साथ हैं, बिंदुवार हैं, उसका जवाब बिंदुवार दीजिए और तथ्यों के आधार पर दीजिए। ये भावनाओं के खिलवाड़ तो हम बाद में कर लेंगे एक दूसरे के साथ, भावनाओं की लड़ाई भी हो जाएगी। राहुल गांधी देश के बाहर भी जाके देश को बदनाम करते हैं, देश के अंदर रह के देशवासियों में भ्रम पैदा करते, उनके अंदर भय पैदा करते। इसी तरह एक समय इन्होंने हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको कहा था कि अब उनके क्या होगा उनके धारक को। दिन से मैं कह रहा हूं कि हिंडनबर्ग के मामले में जेपीसी बनाओ और तभी इसकी जांच संभव है। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री खुद अडानी को बचाने में लगे हुए हैं, जब देश के प्रधानमंत्री एक एक संस्थाएं उनके नाम पे नीलाम करने में लगे हुए हैं कि विदेशी कंपनियों से कांग्रेस का रिश्ता पुराना है, इसलिए भारत के हर आर्थिक संस्थान पर लगाना निशाना है और इसके द्वारा किसको फायदा पहुंचाना है, ये भारत की प्रबुद्ध जनता को निश्चित रूप से समझ में आना है। फिर से एक बार कांग्रेस का हाथ आर्थिक अराजकतावादियों के साथ। ऐसे हिंडनबर्ग, जिस पर अमेरिका में भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का केस चल रहा है, उसकी एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें पूर्ण तरीके से झूठ परोसा गया है, उसको आधार बनाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में पैनिक क्रिएट करना। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी कल क्या बात की दिल्ली में, अब दिल्ली से बोल रहे हैं और कांग्रेस का ऑफिस से बोल रहे हैं, बात की है और करोड़ों इन्वेस्टर्स का, स्मॉल इन्वेस्टर्स का पैसा का चिंता होकर एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेबी का चीफ का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। इसमें तो कुछ दम है ही नहीं इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है और जितना इन्होंने आगे से प्रोपेगेंडा किया था, प्रचार किया था कि समथिंग बिग हम पब्लिश कर प्रकाशित करने वाले हैं, उसमें तो कुछ नहीं है। ये जो पुराने जो फैक्ट्स थे, पुराने जो इल्जाम थे अदानी ग्रुप के खिलाफ,
वो फिर से दोहराए हैं। अदानी ग्रुप के खिलाफ और कुछ नई बात इस रिपोर्ट में है ही नहीं। इनका उस पद पर पहुंचना ही शक के दायरे में, लेकिन ये कैबिनेट नाम की कोई चीज नहीं है। इस सरकार में 2 लोगों की चलती है। मुझे तो लगता है कि संभवतः टॉप मिनिस्टर्स को भी नहीं पता होगा 1-2 को छोड़ करके। सवाल ये नहीं कि 15 में और 17 में बने, सवाल ये है कि उनके पति का स्टेक कहाँ है। क्या उनसे फेयर प्ले की उम्मीद की जा सकती है? ये सियासी बवाल अपनी जगह, लेकिन अब इस रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप और सेबी का प्रेस रिलीज आया। अडानी ग्रुप अपने जवाब में कहती है कि सेबी प्रमुख से ग्रुप के कारोबारी रिश्ते नहीं हैं। सेबी प्रमुख के साथ जिन लोगों के नाम लिए गए उनसे भी समूह का कोई लेना देना नहीं है। हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। अडानी ग्रुप पर लगाए आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था। अब सुनिए सेबी की प्रेस रिलीज। निवेशक शांति बनाए रखें, अपने निवेश पर फैसला करने से पहले काफी सोच विचार करें। माधवी बुच की कंसल्टिंग कंपनियां उनके सेबी के प्रमुख बनने के बाद बंद हो गई हैं। हितों के टकराव का कोई मामला नहीं बन रहा। सेबी ने अडानी को हेराफेरी व मैनिपुलेशन से जुड़े 24 में से 23 मामले में क्लीन चिट दी है। आखिरी जांच भी लगभग पूरी होने वाली है। सेबी ने इस मामले में हिंडनबर्ग रिसर्च को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब अब तक हिंडनबर्ग ने सेबी को दिया ही नहीं है। बीजेपी ने पिछली बार भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इसे मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के साथ मिलकर काम करने वाले विदेशी ताकतों का षड्यंत्र बताया था। जॉर्ज सोरोस को साजिश की मुख्य कड़ी बताया था। फरवरी 2023 में पहली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जॉर्ज सोरोस ने भारत में लोकतांत्रिक परिवर्तन की बात की थी। Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बवाल आज भी जारी है। आज तक ब्यूरो।